अमेज़न के ये गहरे हरे भरे जंगल में पुराने पेड़ों और रंगों बिरंज जीवन के बीच अरवा का गांव बसा हुआ था। अरवा के लोग प्रकृति के साथ पूरी तरह से मिलजुल कर रहते थे। वो जंगल और उसके सारे जानवरों का सम्मान करते थे। जिंदगी सादी थी लेकिन खुशियों से भरी थी। हवा में अजीब चिड़ियों के गाने गुंजाते रहते थे। नदी पेड़ों से फुसा फुसा कर राज बताती थी। यही उनका घर था। कई पीढ़ियां इस छिपे हुए स्वर्ग में रही थी और पल बांधी थी। उनकी जिंदगी जंगल की धुन के साथ जुड़ी हुई थी। वो मछलियां पकड़ने के लिए नदियों में जाते थे जो जीवन से भरी हुई थी और जंगल से फल इकट्ठा करते थे। अरावा के लोग खुश थे। वो जानते थे कि जंगल में पुराने राज छिपे हुए हैं। वो उसके जादू में विश्वास रखते थे। अमरा एक जवान लड़की थी जो अरावा की रूह की तरह थी। उसका दिल उत्सुकता से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एडवेंचर की प्यास झलकती थी। वो अमेज़न के छिपे हुए अजूबों को खोलना चाहती थी। अमरा अलग थी। वो अनजान को एक्सप्लोर करने से नहीं डरती थी। मैं अक्सर जंगल में दूर तक घूमने जाती थी। जंगल के जानवर मेरे दोस्त बन गए। वो मेरी अकेलापन वाली खोजों में मेरे साथी थे। अमरा के दो करीबी दोस्त थे, एक बहादुर और वफादार तंबो और दूसरा नरम दिल वाला दानव जरी। तीनों में एडवेंचर का शौक था। वो अलग नहीं हो सकते थे। अपने घर के लिए प्यार और एक साथ कुछ नया करने की चाहत ने उन्हें बांध रखा था। एक दिन एक छिपे हुए गुफा को एक्सप्लोर करते हुए अमरा को एक अजीब चीज मिली। ये एक चिकना चपट पत्थर था जो आधा जमीन में दबा हुआ था। जैसे ही उसने मिट्टी साफ की, उस पर अजीब निशानियां दिखाई दी। मैं इन पत्थर को गांव ले आई। मुझे उसमें से एक अजीब सी शक्ति निकालती हुई महसूस हो रही थी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। पठार को छूने से ठंड लगती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसमें खुद की जान हो। यह एक मैप था, लेकिन ऐसा नहीं जैसा उन्होंने पहले कभी देखा था। ये निशानियां एक खोए हुए शहर के बारे में बता रही थी, जो शक्ति और ज्ञान से भरा हुआ था। गांव का बूढ़ा तूफान एक बुद्धिमान आदमी था। उसने कई मौसम आते और जाते देखा था। उसकी आंखों में पुराने लोगों का ज्ञान था। तूफान, ये पठार क्या है? उसने कई दिनों तक पठार का अध्ययन किया। वो निशानियों को पहचान गया। वो प्राचीन प्रतीक थे जिनको उनकी ट्राइब भुला चुकी थी। ये प्रतीक वो जिंथारा के बारे में बता रहे हैं जो हमारे पूर्वजों का खोया हुआ शहर है। तूफान का मानना था कि ये पठार जिंथारा को ढूंढने की चाबी है, जो उनके पूर्वजों का खोया हुआ शहर था। कहानियों के हिसाब से जिंथारा एक ऐसा शहर था जो ज्ञान और समृद्धि से भरा हुआ था। कहा जाता है कि ये अमेज़न के बीचों बीच छिपा हुआ था। यह सफर खतरों से भरा होगा। मैं अपने लोगों को खतरे में डालने से हिचकिचाता हूँ, लेकिन यह पठार, यह हमारे इतिहास से जुड़ने का एक मौका है। तूफान जानता था कि यह सफर खतरों से भरा होगा। वो अपने लोगों को खतरे में डालने से हिचकिचा रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि यह पठार कितना महत्वपूर्ण है। ये उनके इतिहास से जुड़ने का एक मौका था। खतरों के बावजूद अमारा जिंथारा को ढूंढने की जिद पर अड़ी हुई थी। वो दिल में जानती थी कि ये उसकी डेस्टिनी है। तंबो यारी, क्या तुम मेरे साथ चलो आज? टम्बो और जरी ने अपनी वफादारी निभाते हुए उसके साथ चलने का वादा किया। हम तुम्हारे साथ हैं अमारा, हमेशा। तूफान के आशीर्वाद और गांव वालों की उम्मीदों के साथ तीनों दोस्त अनजान में निकल पड़े। वो अपने साथ सिर्फ जरूरी सामान, अपनी हिम्मत और रहस्यमयी पठार का मैप लेकर चले। चलो, जंगल ह्यूमन बुला रहा है। जंगल ने उनका स्वागत किया। उन्हें तेज बारिश का सामना करना पड़ा और खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ा। उनका सामना अजीब जीवों और जहरीले पौधों से हुआ। जंगल ने उनकी ताकत और हौसले का इम्तिहान लिया। चलते रहो अमारा, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। उनकी दृढ़ता पत्थर की फुसफुसाहट से और मजबूत होती जा रही थी। जंगल जिंदा था, उनकी हरकत पर नजर रखे हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ खुद फुसफुसाकर चेतावनी दे रहे हों। जिंथारा जाने वाले रास्ते की प्राचीन आत्माएं रखवाली कर रही थीं। क्या तुम्हें ये सुनाई दे रहा है? जंगल ये हमसे बात कर रहा है। वो अंगारों जैसी आंखों वाले जैगुअर्स के रूप में, प्राचीन पेड़ों के चारों ओर लिपटे विशाल सांपों के रूप में, उन्हें गुमराह करने वाली झिलमिलाती तितलियों के रूप में दिखाई दिए। बच के, एनाकोंडा। ये कोई मामूली जानवर नहीं थे, बल्कि जंगल के रक्षक थे। उन्होंने उन लोगों के दिलों की परीक्षा ली जिन्होंने खोए हुए शहर को ढूंढने की हिम्मत की। उन्हें पठार दिखाओ, शायद वो हमें जाने देंगे। अमारा, तंबो और जारी ने हर चुनौती का सामना सम्मान के साथ किया। उन्होंने जंगल की भाषा पढ़ना सीख लिया। उन्होंने आगे बढ़ने की अपनी योग्यता साबित कर दी। हम करीब पहुंच रहे हैं। मैं ये महसूस कर सकता हूँ।
उन्होंने आगे बढ़ने की अपनी योग्यता साबित कर दी।